औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्त अहबाब, हमारी रियल एस्टेट बरदरी, हमारी ताजर बरदरी, सबको खुश आमदीद वेलकम। इस वक्त हम फैसल टाउन फ़ेज़ 2 ठलियाँ डेवलपमेंट जोन में खड़े हैं। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको इस स्कीम के बारे में या इस प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ कि इसको आप आज के दिन में 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हिस्सा वो है जिसमें हम खड़े हैं, इसको ठलियाँ डेवलपमेंट जोन कहते हैं, जहाँ पे डेवलपमेंट का काम जारी है और इसके ऊपर स्ट्रीट आलमोस्ट कट चुकी हैं, प्लॉट कट चुके हैं। इसके 2 कमर्शियल एरिए, एक मेन इस जोन का मरकज़ और 2 जिसको मिनी कमर्शियल कहते हैं, वो इसके एरिए जो है वो 100% मौके के ऊपर जो है वो कटे हुए हैं, आप आज देख सकते हैं। और इस वक्त भी अरफान साहब अगर आप मुझे बता दें हम किस वक्त कोई निशान लगा है? ये निशान लगा हुआ है। हाँ, हम जी इस वक्त जो 110 फुट रोड है उसके इस पॉइंट के ऊपर खड़े हैं, 120। तो इसके राइट साइड पे भी जो प्लॉट है वो प्लॉट का नंबर भी लगाया हुआ है, जो लेफ़्ट साइड पे है उसका भी प्लॉट का नंबर लगाया है। तो ये एक जोन है जिसके ऊपर हमारी डेवलपमेंट का काम जारी है। और ये डेवलपमेंट का काम बेसिकली हमने जो दूसरे जोन में जा रहे हैं उससे हमने 2 माह बाद शुरू किया था। तो इसकी प्रोग्रेस तकरीबन 2 माह की है और जो दूसरा जोन है उसकी प्रोग्रेस 4 माह की है। और वहाँ हमारे 2 सेट लगे हुए हैं काम के, जहाँ पे हमने जाना है। और एक तीसरा जोन है जिसके ऊपर हमने कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लिया है, लेकिन वो हमने कहा था ईद से पहले मोबिलाइज ना करें। ईद के 15 दिन बाद उसने एक तीसरे जोन में डेवलपमेंट स्टार्ट कर देनी है। तो होगा ये कि तकरीबन 10 अप्रैल या 15 अप्रैल से हमारी 3 जोन में डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। एक ये ठलियाँ डेवलपमेंट जोन, एक आप उसको मूरत या मोटरवे जोन कह लें, और एक आप उसको RRR जोन कह लें। तो 3 जोन में हमारी जो है वो 15 अप्रैल से 2 जोन में तो हो रही है, तीसरे जोन में भी शुरू हो जाएगी। चौथा जोन इस वक्त वो है कि जिसके ऊपर हमारे पास अगर आप उस डेवलपमेंट जोन में जाएंगे तो लेफ़्ट राइट देखेंगे कि हज़ारों कनाल, कह लें कि CDA के, क्योंकि कुछ CDA के भी दोस्त आए हैं, जैसे CDA का एक सेक्टर I14 है, I15 है, I16 है, 3 सेक्टर करें तो ये तकरीबन 18,000 या 19,000 कनाल रकबा बनता है। तो हमारे पास 20-25 हज़ार कनाल रकबा इसके बाद वो पड़ा है जिसके ऊपर अभी हमने काम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ एग्जीक्यूट करके ले जाना है। ये अल्लाह पाक का एक शुक्र है कि ये बड़ी किस्मत वालों को, आपने CDA भी देखा है, E12 का मंजर देखा है, D12 का देखा है, CDA के बाकी सेक्टर अभी तक फंसे हुए हैं। असल चीज़ होती है ज़मीन को एक्वायर करना, उसका कब्ज़ा लेना और कब्ज़ा लेके उसके ऊपर जो आबादियाँ हैं उसको खाली कराना और फिर उसको कम्पैक्ट करना। ये 4 अहम टुकड़े हैं। और फिर एक स्टेट ऑफ द आर्ट डिज़ाइनिंग कराना, उसकी प्लानिंग कराना। प्लानिंग और डिज़ाइनिंग ऐसी हो जिसमें अगला 100 साल 1000 साल का भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप ले करें, आपको प्रॉब्लम ना हो। फिर तीसरा वो बिल्डर भी ऐसा हो जिसको अपने काम की समझ हो, जिसने इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट किए हों। आपको पता है B17 हमारा 40,000 कनाल का, वो मैंने बनाया। हमने छोटे प्रोजेक्ट भी बनाए, बड़े बड़े बनाए। फैसल हिल भी माशाल्लाह अब तो उसका रकबा 60,000 कनाल के करीब टच करने लगा। तो बड़ी बड़ी हमने स्कीमें बनाई। तो ये जो हमने जोन खड़ा किया है, ये जो जोन है ठलियाँ डेवलपमेंट जोन है, ये कोई इतना जोन नहीं है। ये अभी भी आप देखेंगे ये बहुत बड़ा जोन है। मोटरवे से शुरू होता है कहाँ तक, राइट लेफ्ट, ये हर तरफ हमारी ज़मीन है। ये जितने कमरे फैसल टाउन देखे लिखे ये हमारे हैं। ये RRR तक जाकर मिलती है। तो सिर्फ ये है कि इन्होंने एक पॉइंट पे डेवलपमेंट शुरू किया है, आप आ जाए हैं। अब आपने 2 हफ्ते तो बीच में छुट्टी होगी, 2 हफ्ते के बाद फिर आएंगे, यानी 4 हफ्ते के बाद आएँ तो ये काम और फैला हुआ होगा। हर 4-8 हफ्ते के बाद आपको ये नज़र आएगा कि ये 1000-2000 प्लाटों से ये दूर चले गए हैं। तो मुख्तसर ये है कि ये जो हमारी स्कीम है ये 0 पॉइंट है। आज टाइम बड़ा थोड़ा है, लेकिन हम फिर भी आपको कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चीज़ें दिखाएं। लेकिन रमज़ान के बाद मेरी सब दोस्तों से दरख्वास्त होगी कि हम इसी तरह आते हैं घंटे 2 घंटे के लिए, क्योंकि हमारी ज़मीन का जो सबसे अहम फेस है वो चक्री रोड पे है। तो हम वहाँ पे अपना सेल ऑफिस बना रहे हैं और सेल ऑफिस यूँ ही बन गया तो हमने उस जोन में भी डेवलपमेंट का काम शुरू कर देना है। तो फिर 5 जोन में हमारा काम जो है वो शुरू हो जाएगा। तो वहाँ सेल का ऑफिस बना। अगर आप इसको हदूद दरबे के हिसाब से देखेंगे या आप दोबारा आकर इस साइट को सर्च करेंगे तो आपको ये हमारी दावत ये नहीं है कि आप सिर्फ हमारे साथ आएँ। हमने तो आपको एक विज़िट करा दिया, अब आप जब मर्जी आएँ, अपने क्लाइंट को लेकर आएँ, अपने इन्वेस्टर को लेकर आएँ, अपने अहबाब को लेकर आएँ, जो रियल एस्टेट का काम करते हैं उनको लेकर आएँ। हर वक्त इतनी मशीनरी नज़र आएगी जितनी आज है।
अब तो क्योंकि आज शाम को या कल से ये छुट्टियां हो रही हैं ईद की, तो 15 दिन के लिए तो मशीनरी बंद हो जाएगी। लेकिन आप जब भी आएंगे, अगर आज 100 मशीनरी लगी है, तो जब आप हमारे बताए बगैर आएंगे 110 लगी होगी। ये नहीं होगा कि आपको दिखाने के लिए हम मशीनरी उस दिन खड़ी कर दें, जिस तरह ये डमी कार्रवाई होती है। तो ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की जो कंपनी, हमारी अपनी कंपनी है कैम कंस्ट्रक्शन, वो इसकी डेवलपमेंट कर रही है। हम किसी के इधर मोहताज नहीं है, ना डीजल के मोहताज हैं, ना पेट्रोल के मोहताज हैं, ना हम मशीनरी के मोहताज हैं, ना हम अपने किसी इंजीनियर के मोहताज हैं। हमारी अपने प्रो मैक हमने इंजीनियरिंग कंपनी की हुई है। हमने दुनिया की सबसे बड़ी जो मलेशियन कंपनी है माइन हार्ट, उसको कंसल्टेंट हायर किया हुआ है। हमारे अपने, मेरा छोटा भाई परवेज़ जो है वो डायरेक्टर डेवलपमेंट है, आज़म वर्क साहब डायरेक्टर कैम है, इरफान साहब इस प्रोजेक्ट के पीडी हैं। तो हमारी ये सारी अपनी टीम है, हम किसी मामले में कोई मुताज नहीं है। हमारे पत्थर नालों का अपना है, हमारा सब बेस अपना है, हमारी मिट्टी अपनी है, हमारे पानी के रिसोर्सेज आते हैं अपना, सब बेस हमारा अपना है, हमारे सीवर ड्रेन, उसकी फैक्ट्रियाँ, हमारा टप पेवर, हमारे कर्व स्टोन, हमारी ब्रिक्स, हम किसी के हमें यानी इधर कोई परेशानी नहीं है कि फ़लाँ ने हमारी सप्लाई बंद कर दी तो हम इधर परेशान हो जाएंगे। तो हम एक बड़े स्केल के ऊपर काम करते हैं, तो हमारी कोई इंशाल्लाह ताला ऐसी कोई चीज़ों में रुकावट नहीं है। आज जिस जोन में आप खड़े हैं, इसको अगर मोटरवे से लेकर आगे जाएं तो आपको एक अंदाज़ा होगा कि CDA के एक सेक्टर के बराबर सिर्फ ये रकबा है जिसमें हम खड़े, और ये 2 से सवा 2 माह की प्रोग्रेस है। नवंबर के बाद हमने ये काम शुरू किया था इस एरिए में, और दूसरे में हमने सितंबर से किया था। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इतने वक्त में ऐसी चीज़ें बनाना, और फिर आप इधर इर्द गिर्द बड़ी सोसाइटियों में देखेंगे, कहीं पे 50 फुट का खड्डा है, कहीं पे 40 फुट का पहाड़ है, कहीं पे कंक्रीट है। हाँ, ये जी इसका एरिया है जिसको फनल एरिया कहते हैं। तो जो भी जहाज़ जाता है उसका रूट है कि ये जो पहाड़ी आपको दूसरे जोन में दिखाएंगे, उस पहाड़ी से जहाज़ टर्न करके आता है और हर जहाज़ इसी रूट पे उतरता है। तो जब आपने आना है, आप जहाज़ से पूरी स्कीम की पिक्चरें भी बना सकते हैं और डेवलपमेंट और मशीनरी भी दिन के वक्त देख सकते हैं। इस वक्त जो ये है, ये बंदे हमें देख रहे हैं जहाज़ से, तो आप इसकी वीडियो बना सकते हो, क्योंकि हम एग्जैक्ट तकरीबन 2 बजे की फ़्लाइट पे 3 दिन पहले आए हैं ना, तो हमने वो सारा, मौज़म साहब मेरे साथ थे तो उसने सारी वीडियो बनाई है, अकरम भी आया था, उसने भी ये देखा। तो मुख्तसर ये है कि एक सेक्टर के बराबर आज के दिन में इसमें मशीनरी लगी है, बराबर आज के दिन में इसमें मशीनरी लगी है, और CDA के 2 सेक्टर से ज़्यादा दूसरे जोन में मशीनरी लगी है, और एक सेक्टर के बराबर 14 या 15 अप्रैल से शुरू हो जाएगी, और फिर 15 मई के पास कुछ 7-8 हज़ार कनाल एक चौथे या 5वें सेक्टर में भी मशीनरी शुरू हो जाएगी। तो हमने इसको 3 साल से भी कम रिकॉर्ड की मुद्दत में, एक सिर्फ डेवलप नहीं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जो नए लोग आए हैं, आप इसका मुआवजना I14, I15, I16 से नहीं कर सकते, वो सेक्टर वाइज कर सकते हैं, लेकिन इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसकी प्लानिंग, इसकी डिज़ाइन, इसके पार्क, इसकी रोडें I14, I15 के बराबर नहीं है। इसको CDA के सिर्फ 3 सेक्टरों से आप कंपेयर कर सकते हैं, F6, F7, F8। मेरा आप लोगों से वादा है, ये कंपैरिजन में उसके साथ कंपेयर करेंगे इसकी प्लानिंग, इसकी डिज़ाइनिंग, लेकिन इसकी डेवलपमेंट और इसकी ब्यूटिफिकेशन मैं आपको F6, F7, F8 से 3 टाइम ऊपर करके दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है, और आप ये चेक कर। तो ये भाई एक कैपिटल है। अगर आप थलियाँ इंटरचेंज से जाएं, ये लोगों को, मेरे साथ पाकिस्तान की एक बड़ी शख्सियत आई, तो उसने काफ़ी नौकरी पिंडी में की है। मैंने उसको बताया कि मैं आपको गड़ी आम स्पीड से थलियाँ, ये जो इंटरचेंज है वहाँ से, हम लाहौर से आ रहे थे, तो मैं रास्ते बता रहा था, कहते यार नहीं ये कैसे हो सकता है, कोई मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात की। मैंने कहा आप 1 मिनट का टर्न है ना, मैंने कहा मैं आपको 2 मिनट में, जब हम टाल प्लाजा क्रॉस करेंगे, आपने गाड़ी लगानी, 2 मिनट में मैं आपको एयरपोर्ट के मेन गेट पे लेकर जाऊंगा इस स्कीम से। वो कहता है ये कैसे है। मैं उसको लेकर गया, जो ही हमने कार्ड पेमेंट की, वो खुद ही बैरियर उठ गया, वहाँ से हम 2 मिनट में मेन गेट पे थे। मेरा आप सब दोस्तों से वादा है, सरदार साहब से, कि आप 14 अप्रैल के बाद जब मीटिंग हो आना, हम आपको उधर से 2 मिनट से कम ड्राइव में आपको मेन एयरपोर्ट पे ले जाएंगे, यानी एयरपोर्ट से इतना फासला है स्कीम का। और RRR के साथ आज आप अगर मेरे साथ विज़िट किया तो 9 किलोमीटर हमारी स्कीम है। चक्री रोड पे 8 से 9 किलोमीटर है, मोटरवे के ऊपर आप 12 किलोमीटर है। तो एक तरफ आपकी इस्लामाबाद है, एक तरफ आपके रावलपिंडी है,
और एक तरफ सबसे खूबसूरत जो पहाड़ हैं वो आपके पास है। जहाँ पे हमारे पहाड़ ख़त्म होते हैं वहाँ पे हमारी स्कीम ख़त्म हो जाती है। तो 9 से 10 किलोमीटर ये पहाड़ हैं और ये 80 से 90 हज़ार अपना कनाल का रकबा है जो फॉरेस्ट का प्रोटेक्टेड लैंड है, यानी ये नेशनल हिल पार्क का एरिया, इसको कभी कोई ख़राब नहीं कर सकता, ये सारी ज़िंदगी ये रहेगा। तो अब आप देखें कि ये पिंडी इस्लामाबाद का ये 0 पॉइंट है, ये एयरपोर्ट का 0 पॉइंट है, ये RRR का 0 पॉइंट है, M2 का 0 पॉइंट है, पहाड़ों का 0 पॉइंट है। अगर आपने मारगला का व्यू लेना है तब भी FT2 है, आपने RRR है तब भी FT2 है, एयरपोर्ट है तब भी FT2 है, आपने पेशावर जाना है, DI खान जाना है, लाहौर जाना है, कराची जाना है तब भी ये 0 पॉइंट है, ये कैपिटल का 0 पॉइंट है। हमने आपको इस वक्त बताया था ये लिखने में है फैसल टाउन फेज़ 2 में। ये बेसिकली फैसल टाउन एक सिटी बन रहा है, नया सिटी, जिस तरह इस्लामाबाद है, जिस तरह रावलपिंडी, इस तरह फैसल टाउन एक सिटी है। तो इसका आज के दिन में भी रकबा 1 लाख कनाल से ज़्यादा है, हम इसको 2 लाख कनाल से ज़्यादा बनाएंगे। आप जब दूसरे जोन में जाएंगे आप वहाँ देखेंगे कि अगर आप लाहौर को वैसे भी ईद की छुट्टियों में आप जाएंगे तो मोटरवे के दूसरी तरफ आपको जगह जगह हमारे कमरे बने नज़र आएंगे। तो इस नक्शे में तो कोई उधर रकबा हमारा नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, वो रकबा हमने ख़रीदा हुआ है और वो इतना खूबसूरत वैलियाँ हैं कि जिसका अंदाज़ा कोई नहीं। इसी तरह अगर आप RRR के दूसरी तरफ जाएंगे तो उधर आप हमारे खड्डे लगे हुए हैं। अभी हमने एक 1500 कनाल ज़मीन खरीदी है जिसके अभी हमने खड्डे नहीं लगाए। उन्होंने कहा था कि आपको 30 अप्रैल के करीब शुरू करना, हमने बाकी भी ज़मीनें खरीदनी है। लेकिन आज के दिन में भी आप जाएंगे तो RRR के दूसरी तरफ भी खड्डे लगे और वो RRR का दूसरी तरफ जब मैं कहता हूँ वो I-16 I-17 की तरफ जाता है। तो हमने बेसिकली इसको I-16 I-17 से भी मिलाना है, इसको 18 से भी मिलाना है, इसको इस्लामाबाद के मेन फैसल टाउन फेज़ 1 के साथ भी इसको मिलाना है, हमने इसको पिंडी से मिलाना है, इस्लामाबाद से मिलाना है, इसको पूरा एक एयरपोर्ट से मिलाना है। दूसरी मैं आपको एक बात बताऊं, जहां हम खड़े हैं ये जहां पे त्यारा लैंड किया है और जहां पे खड़े हैं एग्जैक्ट ये जो मेरा मुंह है वो देखे एक अलम मेरा ख्याल लगा हुआ है अलम के, और ये जो गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं ब्रिज के अगर ऊपर से देखे, हमने पिछले 4 दिन में 300 कनाल जगह उधर और ख़रीदी है, हमारी पहले भी जगह है तो 300 कनाल हमने उधर और ख़रीदी है ये पिछले 4 दिन में। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये इधर हर तरफ फैसल टाउन आपको नज़र आएगा। तो फैसल टाउन मुख्तसर आपको थोड़ा सा ब्रीफ करने का, लोग के जो नए लोग आए हैं, ये एक शहर का नाम है भाई, ये एक शहर बन रहा है और अभी पीछे एक बारिश बड़ी हुई है, आप किसी रोड पे चल जाएं, कोई हमारी रोड 1 फुट नहीं बैठी। ये रोडें अभी जो है वो इनिशियल स्टेज में है, ये 20-20 फुट भी बैठ जाएं तो कोई इशू नहीं है, ये दोबारा सेटलमेंट होती है डेवलपमेंट में, ये दोबारा ठीक हो जाए। आप में इंजीनियर खड़े हैं, उनको सब इन बातों का पता है, लेकिन नहीं बैठी। क्यों नहीं बैठी? इसकी 2 वजह हो सकती है, या तो हमारी डेवलपमेंट का म्यार बहुत एक्स्ट्रा है, या इसमें 90% ज़मीन कटिंग पे है और इसकी कोई साइंस नहीं है। पानी जहाँ भी डालेंगे उसने कोई ना कोई अपना कारनामा ज़रूर अंजाम देना है। तो ये इसीलिए नहीं बैठी कि हमारे 80 से 85% या 90% प्लाट जो है वो कटिंग एरिए पे है, वो पक्की जगह पे है, दूसरी सोसाइटियों की तरह नहीं 50 फुट गहरे और फिलिंग कर करके। तो ये वो वाला इधर हिसाब किताब नहीं है। ये देखे कितने बड़े बड़े पहाड़, बेसिकली ये जो 5 पहाड़ियाँ इधर आती हैं, ये हम रातों रात इसको कट कर सकते हैं। ये सारी हमारी मलकीती पहाड़ियाँ हैं, लेकिन इसमें मिनरल है, मिनरल से मुराद इसमें पत्थर है, इसमें सब बेस मटेरियल है, कुछ बेस मटेरियल भी है। अगर हम इसको रातों रात खाड़ के फेंक दे तो हमारा तो अरबों का नुकसान है। तो हमने जैसे जैसे ये रोडें बनानी है तो वही मटेरियल रोडों पे डाल के इसको रोल करना है। तो ये जो पहाड़ियाँ हैं ये पता नहीं 6 माह लगें, 8 माह लगें या साल लगें, तो उसकी वजह से भी आपको शायद कई चीज़ों में नज़र आए कि जितना एरिया खुला नज़र आना चाहिए वो शायद ना नज़र आए। इसी तरह दूसरी साइड पे भी है, दूसरी साइड पे जितना एरिया ये नज़र आए इससे 4-5 गुना एरिया बड़ा तो आपको डेवलपमेंट में नज़र आएगा। लेकिन वहाँ भी हमें एक इशू तंग कर रहा है कि पहाड़ों मार्गल मोटरवे के साथ साथ 7-8 पहाड़ियाँ, हम उसको नहीं रातों रात काट सकते, हमारी मजबूरी है, क्योंकि वो काट के तो हम कहाँ पे फेंकेंगे। तो हमें वो पत्थर चाहिए, वो गैड़ा चाहिए, वो सब बेस मटीरियल चाहिए रोडों के लिए, वो अरबों रुपए के हमारे एसेट है, तो वो हमने राम राम से इस्तेमाल करना है। तो आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आप आए। देखें ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन वो वहाँ ख़रीदना चाहते हैं जहाँ उनके साथ धोखा ना हो, या जो सोसाइटी वो ना हो कि यहाँ से रोड बनाकर 300 फुट तक रोड बना दे और बना के तो बस फिर 6 माह बाद खजूरें लगा के तो उसके बाद गायब हो जाए, उसके बाद ज़मीन ही नहीं होती।
किसी ने 200 फुट रोड बनाई है, किसी ने 300 फुट बनाई है, किसी ने 1000 फुट बनाई है, किसी ने 100 कनाल डेवलप किया, किसी सोसाइटी के पास 500,000 कनाल से ज़्यादा ज़मीन नहीं है। परसों का मैं एक बड़ा आपको वाक़या सुनाऊँ, हमारे पास कुछ दोस्त आए, बाकी जो बड़े बड़े बिल्डर और डेवलपर हैं उन्होंने कहा जी हमें एक एसोसिएशन बनाना चाहिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि उसका रूल क्या होगा। मैंने कहा जी 2 रूल मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, उसने NOC के साथ 25,000 कनाल का मिनिमम काम किया हो पाकिस्तान में, कहीं भी पाकिस्तान में किया, 25,000 NOC के साथ मिनिमम काम, वरना मेरी शर्त है कि 50,000 होना चाहिए। दूसरा ये है कि 50 लाख स्क्वायर फीट का एरिया वर्टिकल डेवलप किया। तो ये 2 कैटेगरी के उस फोरम के मेंबर बन सकते हैं। तो जिन्होंने प्रपोजल दी वही भाग गए जो कह रहे थे एसोसिएशन बनाए, क्योंकि उनके पास अपना लिजिटमेट NOC जो है वो 4,000 कनाल का भी नहीं था। तो लोग सिर्फ बातें करते हैं, क्योंकि हमारे फैसल हिल एक ही प्रोजेक्ट का 22-23,000 का NOC हुआ है। हमारा FMC का लहदा है, हमारा FT1 का लहदा है, हमारा अगर मैं वो उसमें E11, 3, 1, F17, आर्चर्ड मल्टी डालूँ तो वो तो 1 लाख कनाल से भी ज़्यादा के NOC जो हैं, जो रिटर्न हमारे पास है, यानी जिसने रिटर्न NOC के साथ काम किया है उसका भी NOC से ज़्यादा रकबा 1 लाख कनाल से ज़्यादा का बनता है। तो लोग ऐसे बातें करते हैं, 100 कनाल को, 200 कनाल को, 400 कनाल को दिखा के ये है, और 6 माह बाद, क्योंकि काम वही होता है, इधर की मिट्टी 6 माह इधर, 6 माह इधर की मिट्टी इधर, फिर उसके बाद गायब। तो ये भाई एक पूरा आपके पास प्लेटफार्म है। और जब आप देखेंगे, अब यहाँ से आप देखें, ये जितने आगे खड्डे और पहाड़ियाँ वो सारी देखें फैसल टाउन है। अब वो डेवलपमेंट, हमने ये नाला क्रॉस करना था, उस पर बड़ा ब्रिज भी बना दिया। 2 ब्रिज हमने, आज़म साहब जो हमारे डायरेक्टर हैं उनको मैंने 2 और ब्रिजों का कहा है कि आप फौरी शुरू करें। ईद के बाद हम 2 ब्रिज और शुरू करने लगे हैं। अभी तक 6 ब्रिज बन चुके हैं, 2 ब्रिज हम और बनाने जा रहे हैं। तो टोटल 18, 20 या 25 ब्रिज होंगे जो साथ साथ बनाएंगे। लेकिन हमने इसी साल दिसंबर तक आलमोस्ट सारे ब्रिज जो है वो मुकम्मल कर देने हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है, ये पानी के ऊपर तैरती हुई एक स्कीम है। आप रास्ते में देखेंगे पूरा डैम आपकी स्कीम के अंदर है, पूरा डैम। इस वक्त पानी का पाकिस्तान में बड़ा इशू है। तो ये पानी के ऊपर तैरता हुआ ये प्रोजेक्ट है, और इसके एक तरफ M2 मोटरवे, एक तरफ RRR पिंडी इस्लामाबाद। ये बेस्ट लोकेशन 0 पॉइंट है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, KPK के लोगों के लिए, बलूचिस्तान के लोगों के लिए, इस्लामाबाद के लोगों के लिए, रावलपिंडी के लोगों के लिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए। इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए कोई जगह नहीं है।